कि शाम में औरंगाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एक ही गाड़ी से बैठकर कहीं निकले हैं और उसके बाद से उनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। किसी भी थाने में उनकी प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही है। सभी थानों से कांटेक्ट कर लिया गया है और अब आशंका है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं कर लिया गया हो या किसी नक्सली घटना में उनका अहित न हो गया हो। जा रहे हैं, फोन खड़खड़ाए जा रहे हैं, दिल्ली तक मैसेज जा रहा है तो औरंगाबाद के डीएम एसपी लापता हो गए। 32 साल की पत्रकारिता, 32 साल का अनुभव, लूट, हत्या, आतंक, राजनीतिक उठापटक, सब पर बारीक सी नजर, बेबाक रखेंगे अपनी बात। रेड अलर्ट। जब आप पत्रकारिता करते हैं तो चाहे अनचाहे ऐसी बहुत सी घटनाओं के साक्षी हो जाते हैं जो बहुत रोचक होती हैं और जिनकी स्मृतियां आपके साथ हमेशा बनी रहती हैं। आज मैं याद कर रहा हूं एक ऐसी ही घटना को जो 1995 के विधानसभा चुनाव के दौरान घटी थी, जब औरंगाबाद के डीएम और एसपी ही घंटों के लिए लापता हो गए थे और जिसके लिए औरंगाबाद से लेकर के दिल्ली तक के पूरे प्रशासनिक महकमे में घंटों तक हड़कंप की स्थिति बनी रही। ये मामला 1995 के विधानसभा चुनाव का है और उस वक्त मैं दैनिक हिंदुस्तान में ब्यूरो चीफ के रूप में काम करता था। दिन भर हम लोगों ने अखबार की जो कवरेज होती है वो की। शाम में उस वक्त के जो जिलाधिकारी थे डॉक्टर एस.सी. मिश्रा, उनके साथ हम लोगों ने बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पुलिस अधीक्षक थे मासूम अजीज काजमी, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और उसके बाद हम लोग सभी पत्रकार अपने अपने घर चले गए थे। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का जमाना था नहीं, हम लोग अपनी स्टोरी देने के बाद फिर अपना रिलैक्स हो जाते थे। रात में करीब 10:30-11 बजे अचानक से मेरे लैंडलाइन पर एक फोन आता है और वो फोन था, उस वक्त ऑब्जर्वर बना के भेजे गए थे, मुझे उनका पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा, गुप्ता जी ऑब्जर्वर थे जो कमिश्नर रैंक के आईएएस अधिकारी थे। उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वे किसी प्रकार की अफवाह रोकने में मेरी सहायता ले सकते हैं अगले दिन सुबह। ये बड़ा अजीब सा सवाल था और मैं चौंक गया। मैंने पूछा किस तरह की अफवाह है, तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया, कहा कि चूंकि आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, हो सकता है कल सुबह किसी तरह की अफवाह रोकने में हम आपकी मदद लें। मैंने स्वाभाविक रूप से कहा ठीक है, अगर ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो मैं जरूर आपका सहयोग करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने फोन रखा मेरी उत्सुकता चरम पे कि क्या मामला है, कौन सी अफवाह रोकने के लिए मेरा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नेचुरली उस वक्त जो हम लोग कर सकते थे, पहला काम मैंने किया कि मैंने जिलाधिकारी को फोन लगाया कि साहब जानना चाहते थे क्या हो रहा है। जिलाधिकारी हैं, जिले के सबसे बड़े पदाधिकारी, उनको पता होना चाहिए था। लेकिन फोन जिलाधिकारी ने नहीं उठाया, उनके पीए ने उठाया और उस वक्त लैंडलाइन का जमाना था, मोबाइल फोन तो थे नहीं। मैंने उनसे पूछा कि साहब मुझे डीएम साहब से बात करनी है, तो उस पीए ने बड़े डरते हुए, फुसफुसाते हुए कहा कि सर बड़ा गड़बड़ मामला है, कुछ फोन पे बता नहीं सकते। हम कहे साहब कहाँ हैं, तो हम कुछ बता नहीं सकते सर, साहब का पता नहीं चल रहा है। इतना सुनना कि मैं पूरी तरह से चौंक गया। मैंने फिर एसपी के यहाँ फोन लगाया। एसपी के यहाँ जो उनके रीडर थे, फोन ड्यूटी थे, उन्होंने भी कहा कि कुछ मामला गड़बड़ है, हम कुछ बता नहीं सकते, साहब नहीं है। मेरी उत्सुकता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं तत्काल पहुंच गया डीएम कोठी पे और जब वहां पहुंचा तो मेरा दिमाग उड़ गया एकदम से। वहां मुझे पता चला कि औरंगाबाद के डीएम एस.सी. मिश्रा और पुलिस अधीक्षक M.A. काजमी, ये दोनों पदाधिकारी देर शाम से लापता हैं। उस वक्त अधिकारियों के लापता होने का मतलब बड़ा गंभीर था, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका था और बहुत ज्यादा नक्सल गतिविधियां थी, उनका बहुत ज्यादा दबाव था और अधिकारी, थाने और जो भी सरकारी प्रतिष्ठान थे वो नक्सलियों के निशाने पर रहते थे। लेकिन डीएम और एसपी लापता कैसे हो गए, ये सवाल अचानक से बड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि उनके साथ पुलिस रहती है, सुरक्षा रहती है, सब कुछ रहता है और शाम में तो वो लोग चुनाव के पहले ब्रीफिंग कर रहे थे। मामला क्या था, उसी दिन पोलिंग हुई थी, समझ में बात नहीं आ रही थी। मैं डीएम के चैम्बर में गया तो गुप्ता साहब वहां पर बैठे हुए थे उनके चैम्बर में, जो ऑब्जर्वर थे। मैंने उनसे पूरी बात पूछी तो जो पूरी कहानी पता चली कि शाम में औरंगाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एक ही गाड़ी से बैठकर कहीं निकले हैं और उसके बाद से उनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। न उनकी गाड़ी कहीं देखी जा रही है, न उनके साथ जो वायरलेस सेट था, उसमें मोबाइल तो थे नहीं, वायरलेस सेट का जमाना था, तो जो वायरलेस सेट है उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। किसी भी थाने में उनकी प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही है। सभी थानों से कांटेक्ट कर लिया गया है और अब आशंका है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं कर लिया गया हो या किसी नक्सली घटना में उनका अहित न हो गया हो, क्योंकि अचानक से ऐसे गायब हो जाना बड़ा आश्चर्यजनक था। मैंने वहां पर जो तमाशा देखा कि लगातार वायरलेस किए जा रहे हैं, फोन खड़खड़ाए जा रहे हैं, दिल्ली तक मैसेज जा रहा है तो औरंगाबाद के डीएम एसपी लापता हो गए हैं
और उसी वक्त मुझे पता चला कि रोहतास में चूंकि पहले एक चरण में चुनाव हो चुके थे, तो रोहतास के जिलाधिकारी को ये आदेश दिया गया कि आप सुबह होने के पहले औरंगाबाद जिले का प्रभार ग्रहण करें। यानी स्थितियां इतनी भयावह हो रही थी, इतना ज्यादा मामला बढ़ गया था कि लोगों को या प्रशासन को लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिसके चलते डीएम और एसपी लापता हैं और सुबह हो सकता है कि इसका कोई बड़ा रिएक्शन हो, तो प्रशासन को कोई हेड करने वाला होना चाहिए। मैं उस वक्त युवा पत्रकार था और मेरे मन में भी बड़ी अजीब सी आशंकाएं थी। मैंने पटना अपने ऑफिस में फोन किया, उन्होंने कहा कि पहले देख लीजिए क्या होता है। रात में तो अखबार छपता नहीं था, जो एडिशन हम लोगों का था वो छप के निकल चुका था, तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल वगैरह मीडिया वगैरह उतना जमाना था नहीं। तो हम लोग फिर बेकरारी से सुबह का इंतजार करने लगे और इस बीच में 2-3 जिलों की पुलिस डीएम और एसपी को खोजने निकल पड़ी। इस कहानी का जो अच्छा पहलू ये है कि रात में 2:30-3 बजे या 4 बज रहे होंगे सुबह के, 4 गाड़ियां कैंपस में प्रवेश करती हैं, जिसमें रोहतास डीएम भी हैं और साथ में औरंगाबाद के डीएम और एसपी भी दोनों साथ में आ गए। हम सभी दौड़ पड़े, कैसे हैं, कुशल से हैं कि नहीं, क्या हुआ था। तो जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बताया था कि गोह से मतपेटियों को लेकर के एक ट्रक औरंगाबाद में स्थित वजहगृह में आ रहा था, जो रास्ते में कहीं फंस गया था और उसे मदद की आवश्यकता थी। उस हालत में डीएम एसपी स्वयं वहां गए थे और उन्होंने मतपेटियों को फंसे हुए ट्रक से निकलवा करके एक नए ट्रक में शिफ्ट कराया था, उसको लेके साथ में एस्कॉर्ट करते हुए आ रहे थे। ये डीएम और एसपी का कहना था। लेकिन जो बाद में अंदरूनी कहानियां सामने आई, पता चला कि गुप्ता साहब जो ऑब्जर्वर थे, उनको संदेह था कि प्रशासन कहीं न कहीं बिहार सरकार में जो लालू प्रसाद यादव जिसमें मुख्यमंत्री थे, उनके इशारे पर काम कर रहा है और उनको ये संदेह हो गया था कि कहीं मतपेटियां तो नहीं बदली जा रही हैं। उन्होंने इस आशंका के चलते इस बात को पूरी तरह से हाईलाइट कर दिया था ताकि कहीं कोई ऐसा मामला न बने और ये मामला दबा न रह जाए, थोड़ा हाईलाइट हो जाए। ये दोनों बातें थी। इसके बाद ये मामला थोड़ा गंभीर हो गया और निर्वाचन आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे और पुलिस अधीक्षक थे, उनका तबादला कर दिया। तबादला करने के बाद जो औरंगाबाद के डीडीसी थे चंद्रशेखर प्रसाद, उन्हें अविलंब औरंगाबाद के डीएम का प्रभार लेने का आदेश दिया गया और मॉरिस कीरो एक आईपीएस अधिकारी थे, उनको औरंगाबाद का पुलिस अधीक्षक बना के भेजा गया और जो बचे हुए चुनाव थे वो सारे चुनाव इन 2 नए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संपादित किए। ये बात भी बड़ी रोचक है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और लालू प्रसाद यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वापस इन दोनों पदाधिकारियों का तबादला किया और एससी मिश्रा फिर से औरंगाबाद के जिलाधिकारी बनकर के आए और मासूम अजीज काजमी साहब को भी फिर से दोबारा से औरंगाबाद का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतराल था और फिर इन्होंने अपना बाकी का कार्यकाल पूरा किया। ये एक घटना इतनी रोचक थी, उस रात का जो सस्पेंस था, उस रात की जो स्थितियां थी, वो आज भी मुझे याद है और आज भी मैं याद करता हूँ तो रोमांचित हो